Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today's chapter is equilibrium, and the topic very important, that is numericals based on Kc and Kp. तो हमने पहले भी आपको कहा था कि जैसे ही थ्योरेटिकल पार्ट ख़त्म होगा तो जो कुछ भी उस चैप्टर में न्यूमेरिकल होगा उस पर हम लोग जो है काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो अब तक हम लोगों ने इक्विलिब्रियम के फर्स्ट पार्ट में जो भी हमने केसी केपी से रिलेटेड चीज़ देखा, इसके बाद उसका जो रिलेशन था केसी एंड केपी के बीच में, तो 2-3 फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया और उसी के बेस पर जो है हमने 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, इसमें ज़्यादातर एनसीईआरटी क्वेश्चंस ही है और सबसे बड़ी बात है कि हर एक पैटर्न का क्वेश्चन है जिसका आज हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। और आगे फिर जो होगा और भी इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम का जो पार्ट 2 है जिसमें और भी कुछ न्यूमेरिकल सब होगा, तो पहले उसमें थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद फिर न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस न्यूमेरिकल को हम लोग देख लें। पहला जो आपका है वो है राइट एक्सप्रेशन फॉर केसी। तो केसी के एक्सप्रेशन के लिए हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि व्हाइल राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर केसी वी टेक concentration of pure solid and liquid as 1। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। देखिए आंसर 1 में आइए, तो आंसर 1 में नंबर 1 के लिए देखिए केसी इज इक्वल टू क्या होता है। देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में है आपका CuO सॉलिड जिसका कि 2 मोल्स है तो 2 पावर में चला जाएगा। इसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 गैस जिसका कि 4 मोल्स है तो 4 चला जाएगा पावर में। और फिर है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, ठीक है, ये गैसियस सिस्टम डिवाइडेड बाय, देखिए CuNO3 होल 2, कॉन्सेंट्रेशन CuNO3 होल 2 और ये भी सॉलिड फॉर्म में है और इसका जो पावर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा क्योंकि 2 मोल्स है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग उस रूल को प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड वाला जो पार्ट होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग 1 ले लेंगे। तो देखिए ये सॉलिड का पार्ट है, ये सॉलिड का पार्ट है, तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो जैसे देखिए ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन NO2 गैस टू द पावर 4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन O2, ये गैसेस फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये भी देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन NO2 गैस टू द पावर 4 इंटू कॉन्सेंट्रेशन O2 और ये
गैसियस फॉर्म में होगा। हो गया, ये केसी का एक्सप्रेशन हो गया। उसी तरह से नंबर 2 में जो है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लेते हैं, जो हमने लिख दिया। केवल ये ध्यान में रखना है कि जो भी सॉलिड और लिक्विड टर्म होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 1 हो जाता है प्योर फॉर्म में। नंबर 2 में देखिए, Fe3 प्लस एक्वस प्लस 3OH माइनस एक्वस, दिस गिव्स FeOH होल 3 सॉलिड। तो यहाँ भी हम लोग Kc इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, देखिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeOH होल 3, ये सॉलिड है तो सॉलिड के लिए S लिख दें, ठीक है। और डिवाइडेड बाय है आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe3 प्लस एक्वस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस एक्वस, और इसका जो पावर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा क्योंकि 3OH माइनस, ठीक है। तब यहाँ देखना है ये सॉलिड है तो इसके लिए 1 हो जाएगा और ये ज्यों का त्यों रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई हो जाएगा वही कॉन्सेंट्रेशन Fe3 प्लस एक्वस इंटू कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस एक्वस, ठीक है, टू द पावर यहाँ पर 3 हो गया। तो ये केसी का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ याद रखना होगा कि ये जो एक्वस लिखा हुआ है ये प्योर नहीं होता है, वो सॉल्यूशन होता है, और सॉल्यूशन तो इम्प्योर सब्सटेंस होता है जो आप पहले से जानते हैं। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब जो है हम लोग तीसरे नंबर में देखें, एक और है आपका CH3COO C2H5 एक्वस, इसको हम लोग इथाइल एसीटेट बोलते हैं, प्लस H2O लिक्विड, दिस गिव्स एसिटिक एसिड एक्वस एंड इथेनॉल एक्वस। तो बहुत ही आसान है ये, इसमें भी हम लोग Kc निकाल देंगे। Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH एक्वस इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH एक्वस एंड होल डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट CH3COO C2H5 aqueous and one more, that is concentration of H2O, this is liquid। लेकिन अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर H2O क्या है, लिक्विड है, प्योर फॉर्म में है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मान लेंगे। तो जैसे ही उसको 1 मान लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फिर से हो जाएगा CH3COOH एक्वस कॉन्सेंट्रेशन C2H5OH एक्वस, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय जो है CH3COOC2H5 एक्वस, और इसको मोलर कॉन्सेंट्रेशन टर्म से यानी स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। तो यही फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से Kc का एक्सप्रेशन आप निकाल सकते हैं। अगर कोई गैसियस स्टेट में दिया हुआ रिएक्शन है तो उसके लिए आप Kp भी निकाल सकते हैं, जैसे Kc का वैसे ही Kp का। तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 1।
अब हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 2 की ओर। जरा देखें आंसर नंबर 2 क्या है। तो देखिए आंसर नंबर 2 क्या हो। चलिए आंसर नंबर 2 में हम लोग आ जाए। कहता है कि आंसर नंबर 2 जो है वो जरा देख लें। कहता है कि इफ Kp फॉर द रिएक्शन 2NOCl गैस gives 2NO gas plus Cl2 gas is 1.8 into 10 to the power minus 2 at 500 Kelvin. Find the value of Kc। मतलब Kp का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको निकालना क्या है, Kc का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसमें आप जानते हैं, यहां लिखिए we know that Kp is equal to Kc into RT to the power डेल्टा एन जी, ये हम लोग जानते हैं। तो बताइए Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा। चूंकि हमको Kc निकालना है तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kp बाई RT टू दी पावर डेल्टा NJ। और Kp का वैल्यू दिया हुआ है वो है आपका कितना, 1.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय RT। अब देखिए R का वैल्यू जो है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। क्या होता है R का वैल्यू, 8.314, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल। तो इतना जूल पर केल्विन आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और इनटू जो है क्या हो जाएगा, मतलब ये जूल में होगा, जूल पर केल्विन पर मोल में, इनटू देखिए 500 केल्विन। तो चलिए इसका अगर आप यूनिट लेना चाहते हैं तो यूनिट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए ये हो जाएगा इतना जूल पर केल्विन पर मोल, और इनटू क्या हो जाएगा 500 केल्विन, ठीक है। और होल टू दी पावर जो है, देखिए डेल्टा NG क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये हो गया 2 + 1 3 मोल हो गया गैसियस प्रोडक्ट, माइनस 2 मोल हो गया गैसियस रिएक्टेंट, तो 1 होगा। तो डेल्टा NJ का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, 3 - 2 कर दीजिए अगर आपको दिक्कत हो तो, 3 - 2 है ना। तो 3 - 2 दैट इज 1 हो जाएगा। तो जितना दिया हुआ है इसको अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय 8.314। देखिए केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा इंटू 500 जूल पर मोल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पर जूल मोल हो जाएगा या मोल पर जूल हो जाएगा। तो ये जो है आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन का पार्ट तो आप कर ही सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम लोग चलते हैं आंसर नंबर 3 में। अब आंसर नंबर 3 क्या है उसको जरा देख लें। कहता है कि 1.5 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर
in a closed vessel of capacity 4 liter. At equilibrium, PCl5 is 35% dissociated into PCl3 and Cl2. Calculate equilibrium constant. तो यहाँ भी जो है हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, लेकिन इसके लिए क्या है कि पहले एक रिएक्शन लिखना होगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। लिखिए, हियर PCl5 is converted into PCl3 and Cl2. This is given in the question here. ठीक है, अब कहता है कि ये देखिए, ये 1 मोल है, आप देख रहे हैं, दिस इज 1 मोल। तो इनिशियली यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इनिशियली। ठीक है, तो ये 1 मोल, तो ये हो जाएगा 0 मोल, ये भी हो जाएगा 0 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कहता है कि ये जो है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि रिएक्टेंट का जो अमाउंट बच जाता है रिएक्शन के बाद, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, और कितना मोल इसका रिएक्ट करके PCl3 और Cl2 बनाया, ये भी अभी अभी हम लोगों को मालूम हो जाएगा। तो पहले एट इक्विलिब्रियम में हम लोग देख लें कि क्या दिया हुआ है, 35% डिसोसिएटेड है। तो 35% जो है 1 मोल का, 1 मोल नहीं बल्कि ये इनिशियली लिया हुआ है 1.5 मोल। देखिए कितना लिया हुआ है, 1.5 मोल ये लिया हुआ है। ये तो 1 मोल PCl5 जो है 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 में डिसोसिएट करता है। ये तो इक्वेशन के हिसाब से है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इनिशियली 1.5 मोल्स ऑफ PCl5 आर हीटेड। तो यहाँ पर जो है 1.5 मोल इनिशियली लिया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग को लिखना है। तो एट इक्विलिब्रियम कहता है कि 35% डिसोसिएट कर जाता है, मतलब इसमें से निकल जाता है। तो ये बच गया कितना, 1.5 माइनस 35% ऑफ 1.5, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका कितना वैल्यू होगा वो हम लोग निकाल देते हैं, 1.5 माइनस ये हो जाएगा 35/100 इंटू 1.5। ठीक है, और 1.5 को भी अगर हम लोग चाहें, देखिए देखिए इसको पहले हम लोग 1.5 लें। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या कर दें, देखिए आसानी से ये हो जाएगा। ये हम लोग क्या करें, 1.5 देखिए यहाँ कॉमन ले लें, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 35/100 हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 1.5 और इनटू ये हो जाएगा 65/100 हो जाएगा। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये हो जाएगा, देखिए इतना हो जाएगा, पॉइंट माने 0.975 हो जाएगा। 15 5 या 75, 15 6 या 90 और 7 97। इस तरह से आप जो है आप भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका है, देखिए ये पार्ट कितना आया, इसको हम लोग देख लें।
ये पार्ट आता है 65/100, मतलब 0.65 आया, ये पार्ट देखिए, है ना। तो इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर लिख दें, क्योंकि वही पार्ट डिसोसिएट किया, ठीक है। क्योंकि आपको ये चीज़ लिखना होगा, देखिए 35% ऑफ 1.5, जो इससे हम लोग माइनस कर दिए, तो माइनस करने के बाद कितना बचा, इतना बचा, तो ये तो बच गया, लेकिन इतना पार्ट जो है वो डिसोसिएट कर गया, तो वो कितना हो गया, तो वो देखिए हम लोग ये यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 35 इंटू 1.5/100, ये भी होगा, और ये भी होगा 35 इंटू 1.5/100, ये जितना भी है उसको आप जो है लिख सकते हैं। अगर इसको आप चाहें तो आप देख लीजिए कितना आएगा, देखिए ये आ जाएगा 0.525, 0.525 आएगा, और ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपका 0.525 आएगा, ठीक है। लेकिन आपका दिया हुआ कितना है, ये देखिए वेसल का कैपेसिटी दिया हुआ है 4 लीटर, तो वहां पर आप क्या करेंगे, जब आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, तो देखिए जब हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन में वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर देंगे, नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो बताइए ये सब हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 0.975 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0.525/4 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 0.525/4 हो जाएगा। अब आप क्या करें, अब जो है आप केसी निकाल लीजिए। देखिए केसी इक्वल टू क्या होता है, केसी का फॉर्मूला होता है, क्या हो जाएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, PCl5, और इसका वैल्यू आप जो है यहाँ पर बैठा दीजिए। देखिए PCl3 के लिए क्या दिया हुआ है, 0.525/4 इंटू 0.525/4 और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 0.975/4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और केसी मालूम हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको मैं आपको रिपीट कर देता हूं। PCl5 वो डिकम्पोज करता है किसमें, PCl3 और Cl2 में, बल्कि डिसोसिएट करता है, जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है। इनिशियली PCl5 इज 1.5 मोल, 1.5 मोल इनिशियली ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखिए इनिशियली जब रिएक्शन नहीं हो रहा है तो PCl3 0 और Cl2 भी 0 मोल हो जाएगा। लेकिन कहता है कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए इसको 35% जो है डिसोसिएट करना पड़ता है, किसको, PCl5 को। तो इक्विलिब्रियम में कितना अमाउंट PCl5 का बच जाता है वो हम लोगों को निकालना रहता है। तो देखिए 35% ऑफ 1.5 ये डिसोसिएट कर गया, ठीक है। तो जो डिसोसिएट कर गया, तो यहाँ देखिए जितना यहाँ 1 मोल अगर डिसोसिएट किया तो 1 मोल ये बचा, 1 मोल ये होता है, मतलब 1 मोल PCl3 1 मोल Cl2, जो रिएक्शन के हिसाब से हो रहा है। उसी तरह से जितना डिसोसिएट ये किया उतना ही जो है
ये मिलेगा PCl3 उतना मिलेगा और उतना ही Cl2 मिलेगा। तो डिसोसिएशन क्या हो रहा है 35/100 इंटू 1.5। तो इसको हम लोग जब यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए ये कैलकुलेशन देखिए यही तो है 35 इंटू 1.5/100, 35 इंटू 1.5/100, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं तो ये 0.525 होता है, तो ये भी 0.525 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। अब ये देखिए ये जो बचा कितना, इसको हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर 1.5 ये ले लिया, कॉमन ले लिया, ये 1 बच गया, ये हो गया, ये आप समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको जो है हम लोगों ने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया, तो ये हो जाएगा आपका 0.975। तो अब क्या है कि नाउ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ये तो कॉन्सेंट्रेशन में वैल्यू दिया हुआ है, ये जो फॉर्मूला है वो कॉन्सेंट्रेशन में है, तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्या होता है मोल पर लीटर होता है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो गया, अब बाय कैपेसिटी दिया हुआ है, देखिए 4 लीटर दिया हुआ है, तो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देंगे तो वो कॉन्सेंट्रेशन में आ गया, तो उससे हम लोग कैसी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं, सिर्फ आपको करना क्या है कि कैलकुलेशन का पार्ट जो है अपने से कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए तो बहुत पहले से आप कैलकुलेशन करते ही आ रहे हैं, उसमें कुछ टेक्निक देने की ज़रूरत नहीं। और ऐसे भी मैंने बोला है कि अगर कोई क्रिटिकल कैलकुलेशन है डेसिमल का, तो उसको राउंडिंग अप रूल जो है लगा करके आप कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आंसर नंबर 4 में। अब आंसर नंबर 4 देखिए क्या है, कहता है कि ए सैंपल ऑफ HI गैस इज प्लेस्ड इन ए फ्लास्क at a pressure of 0.2 atm at equilibrium. The partial pressure of HI gas is 0.04 atm. यहाँ देखिए at equilibrium the partial pressure of HI gas is 0.04 atm. What is Kp for the given equilibrium? तो इस केस में हम लोग Kc निकाले थे, यहाँ पर हम लोगों को Kp निकालना है, ठीक है। तो जरा इसमें हम लोग देख लें। अब इसका जो है ये देखिए हियर HI गैस को जो है ये रखा गया है एक फ्लास्क में, ठीक है, एट ए प्रेशर ऑफ 0.2 atm, ठीक है। तो ये देखिए ये H2 और I2 में क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए ये जो है इनिशियली HI कितना लिया हुआ है 0.2 atm, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इनिशियल। अब ये चूंकि गैसियस स्टेट में है, इसीलिए हम लोग पार्शियल प्रेशर वाला जो Kp का जो फॉर्मूला है वो यूज़ कर लेंगे। पहले हम लोग इसको सेट कर लें। इनिशियली ये कितना एटीएम दिया हुआ है 0.2 atm, ये देखना बहुत जरूरी है। तो ये फिर 0 हो गया और ये 0 हो गया, जैसा कि हम लोग केसी में काम किए थे कि इनिशियली इसका जो अमाउंट है वो रहेगा, लेकिन प्रोडक्ट का अमाउंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का प्रेशर जो है यहाँ पर 0 atm हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस इज फाउंड टू बी 0.04 atm। कहने का मतलब एट इक्विलिब्रियम HI कितना हो रहा है, ये है 0.04 atm। ये बच गया, यहाँ दिया हुआ है, देखिए एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ HI गैस इज 0.04
04 ATM इतना बचा तो फिर रिएक्शन में कितना पार्टिसिपेट किया एटीएम में, ठीक है। तो इसको हम लोग इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा, देखिए 0.2 माइनस 0.04, ठीक है। ये भी हो जाएगा 0.2 माइनस 0.0, ठीक है। लेकिन यहां पर हम लोग इसको जरा बैलेंस तो कर लें, बैलेंस तो किए नहीं थे। तो ये 2 मोल्स जो है, जरा ध्यान दीजिए, 2 मोल्स HI जो है, ये डिकम्पोजिशन के बाद कितना मोल H2 देता है, 1 मोल H2 एंड 1 मोल I2 देता है, मतलब आधा हो जाता है। तो कहने का मतलब जितना इधर डिसोसिएट करके ये आएगा उतना क्या हो जाएगा, इतना बाय हाफ हो जाएगा और इतना बाय भी हाफ हो जाएगा, क्योंकि ये जितना इधर से है ना, ये तो बचा तो फिर उधर प्रोडक्ट में कौन सा अमाउंट गया, तो 0.2 माइनस अगर इसको कर दे तो ये जो है प्रोडक्ट में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है, लेकिन याद रहे कि ये देखिए 2 मोल से यहाँ 1 मोल H2 और 1 मोल I2 होता है, इसीलिए जितना प्रोडक्ट इधर आया उसका आधा हो जाएगा, पहले का आधा हो जाएगा, कहने का मतलब HI का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप देख रहे हैं, ये 2 मोल है तो 1 मोल है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तब अपने आप आपको पता लग जाएगा कि ये कितना हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा आपका, ये देखिए 0.16/2 और ये भी हो जाएगा 0.16/2। तो दिस इज इक्वल टू 0.08 और ये भी हो जाएगा 0.08 ATM कर दीजिए, इतना ATM और ये भी इतना ATM हो जाएगा, क्योंकि ATM में दिया हुआ है। अब आप KP का जो है, देयरफॉर KP इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास में है, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ क्या हो जाएगा, H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI और टू दी पावर 2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर के टर्म में। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 कितना है, 0.08, तो 0.08 ATM इंटू 0.08 ATM और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, HI के लिए कितना बचा, 0.04 और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जो है आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कैलकुलेशन तो सिंपल है। तो ये कितने हो जाएंगे, देखिए यहाँ 8/100 कर लीजिए, ये भी हो जाएगा 8/100 हो जाएगा और ये जो है देखिए 1 पर जो है 4 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4 × 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये चारों कैंसिल हो गया और ये जो है 4 2 जा हो गया, 4 2 जा हो गया, तो 2 2 जा 4 जो है आपका, ये कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ATM यहाँ पर ATM स्क्वायर हो गया, ये भी ATM स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ATM क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका केवल 4 हो जाएगा, ये आंसर होगा।
तो इस तरह से जो है हम लोग Kp का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान में रखना होगा कि इनिशियली क्या लिया हुआ है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में इनिशियल अमाउंट नहीं दिया रहता तो ये देखिए ये जो 2 मोल्स लिया हुआ है वही 2 मोल्स हम लोग ले लेते। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में आपका इनिशियल अमाउंट दिया हुआ है ना, यहाँ जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म में ये दिया हुआ है तो इसीलिए उसको हम लोगों ने लिख लिया। और एट इक्विलिब्रियम में जो बच जाता है, ठीक है, बच जाता है मतलब रिएक्शन करने के बाद जो बचता है वो यहाँ पर लिखा जाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये ध्यान में रखना होगा, तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो Kc Kp आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है आपका 4th नंबर क्वेश्चन जो है कर दें। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि ये क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन N2 गैस प्लस 3H2 गैस दैट गिव्स 2NH3। ये भी आप गैस ही ले लीजिए तो ये भी तो गैस ही हो जाएगा। एट 500 केल्विन इज 0.061 Kc दिया हुआ है। एट ए पर्टिकुलर टाइम एनालिसिस shows that composition of the reaction mixture is 3m मतलब मोल पर लीटर, जिसको मोलैरिटी बोलते हैं, तो 3m N2, 2m H2 एंड 0.5m NH3। ये जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है। इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। इसके लिए याद होगा कि हमने Kc के साथ साथ Qc भी बताया था, और Qc क्या होता है, रिएक्शन कोसेंट एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन, उसको Qc बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को Qc पहले निकाल देना होगा और देखना होगा उसको Kc से कंपेयर करके। अगर Qc और Kc सेम आ जाता है तो हम लोग कहेंगे क्या कि द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर सेम नहीं आया तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। ये हम लोग को निकालना है कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, Qc का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट Qc इज इक्वल टू, देखिए यहां पर Qc हम लोग निकाल दें तो कॉन्सेंट्रेशन NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 टू द पावर 3। ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू हम लोग पुट कर, देखिए अमोनिया का दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय N2 का वैल्यू दिया हुआ है 3 क्या m दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर बल्कि m स्क्वायर समझ लीजिए, तो 3m इंटू ये क्या है 2m, तो ये है आपका 2m और टू दी पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 8 3 24 और ये m4 हो जाएगा और ये m स्क्वायर है तो कैंसिल होकर के ये m स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितना होगा ये पहले हम लोगों को
देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना वैल्यू होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 है तो 25 बाय ये 2400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग रफ वर्क कर दें, 25 में 2400 से डिवाइड कर दें तो सबसे पहले तो यहाँ दे दीजिए पॉइंट, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 1, 2400, तो ये 100, फिर 0, फिर यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, फिर एक 0 आएगा, तो यहाँ पर देखिए 4 से जो है आपका ये आ जाएगा। तो लगभग जो है आपका ये हो गया 0.0104 के आसपास हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा मिटा दें। ठीक है, तो अब बताइए कि इसको हम लोग जरा केसी से कंपेयर कर लें। हियर बट, यहाँ लिखे बट केसी इज इक्वल टू कितना है आपका 0.061। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना है 0.0104 है, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये वैल्यू कम हो जाएगा। तो यहाँ लिखिए हियर QC इज नॉट इक्वल टू KC। देखिए दोनों वैल्यू अलग अलग है, सेम तो हुआ नहीं, therefore the reaction is not in equilibrium, is not in equilibrium, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब KC और QC क्या होगा, KC और QC जो है आपका सेम होगा, तब जाकर के वो इक्विलिब्रियम होगा। देखिए ये आंसर नंबर 5 है, लास्ट आंसर है। तो ये जो है इक्विलिब्रियम में नहीं है ये रिएक्शन, तो ठीक है, कहता है कि इफ नॉट, अगर वो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो इन विच डायरेक्शन डज द रिएक्शन टेंड टू प्रोसीड टू रीच इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम को रीच करने के लिए ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो वहां भी हम लोगों ने KC और QC का रिलेटिव वैल्यू से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट किया था। तो यहां देखिए KC का वैल्यू QC से क्या है, ज्यादा है, तो यहां लिखेंगे सिंस KC इज ग्रेटर देन QC, therefore the reaction will proceed in forward direction, will proceed in forward direction। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर KC का वैल्यू QC से ज्यादा है, अगर कम रहता तो क्या हो जाता, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाता, रिवर्स हो जाता, जो हम ऑलरेडी आपसे डिस्कस लास्ट क्लास सब में कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग KP और KC पर कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कंपटीशन का विजन बनाए हुए हैं इन फ्यूचर, तो आपको न्यूमेरिकल जो है करना ही है, और खास करके जिस जिस चैप्टर में न्यूमेरिकल हो उस पर अच्छा से स्ट्रेस देना है। और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको लगे तो आप जो है हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए, वहाँ जो भी दिक्कत हो वो सारा जो है प्रॉब्लम यहाँ से दूर हो जाएगा। और अपने ड्रीम को बनाए रखिए और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू, बी हेल्दियर एंड हैप्पियर।